तो मल्टीवर्स की वादियों में स्ट्राइक के खत्म होने के बाद भाई खतरनाक हलचल चल रही है और आज खबरों की खनखनाहट तुम्हें डीसीयू से लेके गैलेक्टस के मौसी के घर तक सुनाई देगी। सो लाइक ठोको खीर खा के ही जाना शुरू करता है। तो पहले तो भाई गीला गमछा बांध के सुपरमैन लेगेसी वाले हार्ड कोर तैयारी में लग चुके हैं। लाइक डेविड कॉरेंचवेट तो देखो डोले वोले बनाने में लग चुके हैं, बट हमें फिल्म के 3 और मेजर कैरेक्टर्स के भी कंफर्मेशन मिल गए हैं। लाइक पहले तो भाई रिपोर्ट्स के हिसाब से हमारा ब्रेनियाक ही सुपरमैन लेगेसी का मेन विलन होगा, और हालांकि इसे कौन प्ले करेंगे ये अभी तक नहीं पता, बट फिल्म में भाई ये अकेला टकला नहीं होगा, बिकॉज रिपोर्टेडली इसमें हमारे लेक्स लूथर भी होने वाले हैं, और उसे कोई और नहीं हमारे बीस्ट यानी निकोलस हॉल्ट ही प्ले करेंगे। बंदा लिटरली सुपरमैन और बैटमैन दोनों के लिए रिजेक्ट होने के बाद लास्ट में लेक्स लूथर बन गया। यही तो होती है सुपर विलेंस की ओरिजिन स्टोरी। और लास्ट में इसमें हमारी गैब्रिएला डे फारिया भी कास्ट हो चुकी हैं द इंजीनियर के रूप में, और ये कैरेक्टर वैसे भाई द अथॉरिटी की भी एक एसेंशियल मेंबर है। मतलब समझ जाओ जेम्स गन की सुपरमैन लेगेसी सीधा अथॉरिटी को ही लीड करेगी। देन अगला न्यूज है हमारे स्पाइडरमैन 4 के बारे में, और अगर ये सच है तो भाई ये ह्यूज बात है। लाइक मे बी हम जो सोच रहे थे कि स्पाइडरमैन 4 मच मोर ग्राउंडेड होने वाली है, तो प्रोबेबली उससे भी बहुत कुछ होगा। लाइक रीसेंट रिपोर्ट्स के हिसाब से स्पाइडरमैन 4 भी एक मल्टीवर्सल मूवी हो सकती है, और इसमें हमारे एसएसयू यानी सोनी यूनिवर्स से रिलेटेड कुछ मेजर कनेक्शंस होंगे, जो कि पोटेंशियली हमारे एमसीयू और सोनी यूनिवर्स के मर्ज को सेटअप करेंगे। और ये चीज भाई बहुत बड़ी है, क्योंकि अगर ये दोनों मिल गए तो हमें दोनों थाली से खाना नहीं पड़ेगा, सारे कैरेक्टर्स एक ही यूनिवर्स में आ जाएंगे। इनफैक्ट अगर ऐसे कुछ दिन पहले की बात करें तो भाई वल्चर के भी स्पाइडरमैन 4 में दिखने के रूमर्स उड़ रहे थे। सो वो भाई अब एक्चुअली में मेक सेंस कर रहा है कि वल्चर चाचा फिर से कैसे आ सकता है। तो इसके बाद हमारे कैंग के कारनामे तो भाई गली गली में फेमस थे ही, बट इसकी डायनेस्टी भी अब धीरे धीरे करके हिलने लगी है। लाइक पहले तो हमारी एक जो अच्छी चीज थी वो अब जा चुकी है। हमारे डेस्टिन डैनियल क्रेटन अब कैंग डायनेस्टी को डायरेक्ट नहीं करेंगे। सो उनका अब सारा फोकस हमारा सांची 2 पे तो होगा ही, वंडर मैन के भी 2-3 एपिसोड्स बनाएंगे, सो वहां पे भी। बट ये अकेले थोड़ी है, कैंग डायनेस्टी के लेखक यानी जेफ लॉवनेस भी रिपोर्टेडली अब शायद इसे छोड़ के जा चुके हैं चाबी देके। सो करेंटली सर इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर दोनों ही नहीं है, जो कि ऑब्वियसली कंसर्निंग है, बट चिंता मत करो, जैसे लग रहा है वैसा है नहीं। मार्वल हमारे कैंग चिच्चा को ड्रॉप नहीं कर रही, फिल्म बराबर आएगी। जो सुनने मिला है कि मार्वल अभी भी कैंग से पूरी तरह से कमिटेड है, और सर ना रिकास्टिंग भी शायद नहीं होने वाला, बिकॉज रिसेंटली भाई जो जानने मिला है कि जॉनथन मेजर्स के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कैंग के हर वर्जन को सिर्फ वही ही प्ले कर सकते हैं। सो मार्वल यहाँ पे चाहे भी तो किसी को कोपचे से उठा के न्यू कैंग नहीं बना सकती। सो एटलीस्ट अभी के लिए तो भाई कैंग, उसके वेरिएंट्स और उसका फ्यूचर सेफ है। देन इसके बाद फैंटास्टिक 4 की कास्टिंग सीजन 4 एपिसोड 608 में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका होस्ट डॉबी, और आज की खबर है कि 1000 करोड़ लोगों को ऑफर करने के बाद मार्वल को शायद अपना मिस्टर फैंटास्टिक फाइनली मिल चुका है। लाइक रिपोर्ट्स के हिसाब से हमारे यूनिवर्सल डैडी पेड्रो पास्कल आइदर बहुत क्लोज है या तो ऑलरेडी भाई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं मिस्टर फैंटास्टिक के रोल के लिए। मैं बता रहा हूँ ये बंदा आगे जाके सोना छोड़ देगा। बट इस इंसेन न्यूज के साथ भाई ये भी सुनने मिला है कि जेवियर बारडेम भी हमारे करंटली गैलेक्टस के रोल के लिए फ्रंट रनर है, और फाइनली हमारा ये भी कंफर्म हो चुका है कि फैंटास्टिक 4 की फिल्मिंग हमारी जनवरी 2024 से स्टार्ट हो जाएगी, और 1-2 महीने में होने वाला है। सो आई थिंक ये लोग कास्ट पक्का करके बैठे हैं, बस कंफर्म नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे भाई फिल्मिंग से याद है तो स्ट्राइक के खत्म होते ही सारे स्टूडियोज भाई जूते बांध के कैमरा पकड़ के बैठे हैं रेडी। लाइक पहले तो डेडपूल 3 की फिल्मिंग इसी वीक से स्टार्ट हो जाएगी, वेनम 3 की ऑलरेडी हो चुकी है, डीसी के पेंगुइन सीरीज का भी अगले हफ्ते स्टार्ट हो जाएगा, वंडर मैन की थैंक्सगिविंग के बाद स्टार्ट हो जाएगी, और फाइनली मार्वल स्टूडियोज का विजन क्वेस्ट भी अर्ली 2024 से स्टार्ट हो जाएगा। देन इसके बाद ये भी अब पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है कि मार्वल स्टूडियोज भाई थॉर 5 पे काम कर रही है, और ये बात देखो लगभग ऑफिशियल इसलिए है क्योंकि ये बात सीधा टाइका वाइटिटी ने ही बोला है कि थॉर 5 देखो बन रहा है, और मार्वल स्टूडियोज की क्रिस हेम्सवर्थ के साथ बात भी हो चुकी है। बट इसके साथ उन्होंने ये भी कंफर्म कर दिया है कि वो खुद वापस नहीं आ रहे, वो अपना स्टार वॉर्स फ्रेंचाइज में गृह प्रवेश करने वाले हैं। सो वो वहीं पे ही व्यस्त रहेंगे। देन इसके बाद भाई द मार्वल स्पेस में तो नहीं, बट फुटपाथ
इसकी बहुत बुरी हालत चल रही है। ये अपने सेकंड वीक में भाई लिटरली 78% ड्रॉप के साथ सिर्फ $165 मिलियन ही कमा पाई है। और कंपैरिजन में ये द फ्लैश से तो खराब है ही, बट पूरे CBM हिस्ट्री का सबसे वर्स्ट ड्रॉप है, जो कि आई डोंट नो क्यों भाई इतनी खराब भी नहीं थी। और सबसे खतरनाक बात तो ये है कि मॉर्बियस ने भी इन दोनों से बेटर किया था। ये हम कौन से टाइमलाइन में जी रहे हैं भाई। बट इसी के साथ हमारी ब्री लार्सन ने भाई ये भी कंफर्म कर दिया है कि फिल्म की हालत देखो जैसी भी गई, बट वो डेफिनेटली कैप्टन मार्वल के रूप में फिर से वापस लौटेंगी, वो आएंगी। देन इसके बाद देखो इतना कुछ कंफर्म हो ही चुका है, तो ये भी हमारा 100 साल का रूमर तो नहीं था, जो था वो कंफर्म हो गया कि स्टीवन यून ही सेंट्री को प्ले करेंगे। लाइक बेसिकली उन्होंने अपने दोस्त रॉबर्ट किर्कमैन को फोन पे बता दिया था कि वो सेंट्री के कॉस्ट्यूम फिटिंग के लिए जा रहे हैं, और ऑब्वियसली दोस्त तो होते ही महान है, सो ये बात अब पूरे ब्रह्मांड में फैल चुकी है। चलो बच गए फागी बाबू, हमारे 3 दिन के लिए कन्याकुमारी गए हैं। तो हाँ गाइस, आज के लिए बस इतना ही था। और वीडियो देखो ऐसे पसंद आई हो, थोड़ी भी आई हो, तो प्लीज लाइक कर दो, फ्री है। और ऐसे ही रापचिकदार कंटेंट जिसके अंदर थ्योरीज, न्यूज, ब्रेकडाउन सब कुछ आते हैं, एंटायर पैकेज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मैं तुमसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो गाइस, तब तक बाय और टेक केयर।